हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बोगाचिकोय अभिलेख के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये बोगाचिकोय अभिलेख जो है इससे प्रायः परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। छोटा सा ये वीडियो होगा परंतु इसमें जितने टॉपिक आप लोग को बताया जाएगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आने वाले परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो आपको ये फ़ोटो दिख रहा है ये बोगाचिकोय जो जगह है उस जगह का ये फ़ोटो है, यहीं से ये अभिलेख मिला है। ठीक है, इसीलिए इसे बोगाचिकोय अभिलेख कहा जाता है। तो यदि देखें ये स्थान कहाँ है तो आधुनिक तुर्की एशिया माइनर का बोगाचिकोय नामक ये स्थान है जहाँ से एक अभिलेख मिला है जिसके बारे में हम लोग और आगे डिटेल से भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसे बोगाचिकोय अभिलेख कहा जाता है क्योंकि ये बोगाचिकोय से मिला है। ठीक है, इसका तिथि यदि देखें तो किस तिथि का ये था तो ये 1400 ईसा पूर्व तिथि का है। उस समय 1400 ईसा पूर्व में इसे लिखा गया था। लिपि की बात करें तो इसमें कीलक लिपि का उपयोग किया गया है जिसे कीलाक्षर लिपि भी कहा जाता है। और भाषा का यदि बात करें तो ये यूनानी भाषा या यूरोपीय भाषा इसमें उपयोग में आया है। ठीक है, इसका खोजकर्ता को यदि देखें तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। खोजकर्ता ये विंगो वीकनर 1907 ईस्वी में इसका खोज किया। ठीक है, कहीं कहीं सिर्फ वीकनर महोदय भी लिखा रहता है। ऑप्शन में आपको मान लीजिए कहीं रहेगा कि बोगाचिकोय अभिलेख का खोज किसने किया, कहीं पूरा नाम रहेगा, कहीं वीकनर सिर्फ लिखा रहता है। ठीक है, और 1907 ईस्वी में इसका खोज हुआ था। तो इसमें और कुछ बातें हैं जो हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें क्या था कि दो कबीला था उस समय, एक था हित्तनी कबीला और दूसरा था मित्तनी कबीला। ठीक है, एक हित्तनी कबीला और दूसरा मित्तनी कबीला। हित्तनी कबीला का जो सरदार या राजा था उसका नाम था सुबीलिम्बा और मित्तनी कबीला का जो राजा या सरदार था उसका नाम था मित्तिवाजा। इन दोनों के बीच किसी बात पर विवाद था बहुत ज़्यादा। तो अंततः इन लोगों ने क्या किया कि एक संधि किया। ठीक है, युद्ध विराम किया, एक संधि किया। और उस संधि में क्या किया, उस समय उन लोगों को वहाँ बोला जाता है कि कुछ देवताओं को उन लोगों ने साक्षी मानकर एक अभिलेख लिखा। और ये देवता जो थे ये इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य जो कि हमारे वैदिक देवता भी हैं। ठीक है, वैदिक देवता हम लोग जब वैदिक काल पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये हमारे वैदिक देवता हैं। तो इन्हीं चार देवताओं का उल्लेख जो है बोगाचिकोय अभिलेख में हमें मिलता है। इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये कि बार बार पूछा गया है बहुत बार एग्जाम में कि बोगाचिकोय अभिलेख में किन वैदिक देवता का उल्लेख मिलता है। तो इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्र इन चारों वैदिक देवताओं का हमें उल्लेख मिलता है। ठीक है, इन देवताओं को साक्षी बनाया गया था। इन जो हित्तनी कबीला और मित्तनी कबीला के राजा द्वारा इन देवताओं को साक्षी बनाकर मान लीजिए दोनों एक कसम खाएं कि हम लोग इस चीज़ पर और विवाद नहीं करेंगे और एक अभिलेख लिखा गया, इन लोगों का नाम उसमें लिखा गया। ठीक है, यह आर्यों का सबसे प्राचीन अभिलेख किसको कहा जाता है, किसको, बोगाचिकोय अभिलेख को। और इन्हीं सब आधार पर मैक्स मुलर जो एक महान इतिहासकार हैं हुए, उन्होंने बोला कि आर्यों का निवास स्थान जो है ये मध्य एशिया है क्योंकि सबसे पहले ये आर्य लोग थे, जो वैदिक देवता है ये आर्य थे और इनका उल्लेख सबसे पहले वहाँ मिलता है, इसीलिए इन्होंने ये बात कहा। परंतु इस पर बहुत विवाद है, इतिहासकारों में बहुत तर्क वितर्क दिया जाता है, तो उस पर हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें अब हम लोग इंद्र, मित्र और वरुण, नासत्य इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हालांकि जितना आपको बताएं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी से प्रायः परीक्षा में आपका प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगला आई में। देखिए ये जो इंद्र थे, इंद्रदेव, ये इंद्रदेव, ठीक है, इंद्रदेव का ये फोटो है, ये वैदिक देवता है हमारे। और ये क्या थे, देवताओं के राजा इनको कहा जाता था और वर्षा का देवता इनको कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद ये मित्रदेव हैं, मित्रदेव का ये फोटो है, इनको जल जगत के देवता कहा जाता था, जल जगत के देवता। ठीक है, ये वरुण देव का फोटो है। ठीक है, वरुण देव, वरुण देव को जल देव कहा गया है।
और फिर है वरुण देव हो गया, और एक है नासत्य, ये है नासत्य। नासत्य अश्विनी कुमार भी इनको बोला जाता है। ये आयुर्वेद के आचार्य, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया कि आयुर्वेद का आचार्य किन देवता को बोला जाता है, तो नासत्य या अश्विनी कुमार जो रहेगा वही आंसर होगा। और देवों के वेद इनको कहा जाता था। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने भी देखा पहला ये बोगाच के अभिलेख से संबंधित, जिसमें स्थान, तिथि, लिपि, भाषा, खोजकर्ता, ठीक है, 2 कबीला था और किन किन देवताओं को उल्लेख मिलता है, और फिर मैक्स मुलर ने आर्यों का निवास स्थान क्यों कहा, और फिर इन 4 वैदिक देवताओं के बारे में हम लोगों ने जाना। तो ये छोटा सा वीडियो था, परंतु बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको 1-2 बार देखिएगा और निश्चय ही आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। ये वीडियो का ये जो PDF है, इसको यदि आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ये जो PDF है ये पूरा PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से जाके आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।